क्या नाम है? मुकेश यादव। मुकेश जी सर। पिताजी का? राम नरेश यादव। हाँ, राम नरेश यादव। राम नरेश। जी सर। क्यों पुलिस देके भाग रहे थे? सर क्या किए थे? डर हाँ, जनेठी में सर वो कांड हुआ था उसका। क्या हुआ था चनेठी में? मर्डर हुआ सर। किसका किसका? वो दो लेडीज का। हाँ, उसमें सर हाँ, इसीलिए पुलिस से देख के भाग रहे जी थे? सर। हाँ, जी सर। डर गए? जी सर। अच्छा, तो फायर क्यों कर दिए? और इधर दिखाओ भाई, इधर दिखाओ। ये तो बच्चा तुम्हारा है? जी सर। हाँ, जी सर। अच्छा। हाँ, अच्छा। इसमें क्या है? राउंड है सर। राउंड? हाँ सर। और कुछ है? नहीं सर। और इधर देखो। इधर देखो भाई, इधर। इसमें क्या है? मोबाइल किसकी है? तुम्हारी है? जी सर। थोड़ा से उधर सील करना। हट जाओ उधर देखो, टोका करके इधर देखो। ये रखो, उसको घेर दो। ठीक है। हाँ, ये स्कूटी किसकी है? हाँ, एरी। किसके नाम से? वो साली की बाइक के नाम से। हाँ, इसमें ले चलो। गाड़ी में कुछ है? हाँ, क्या है? पैसा है? कितना है? इधर खड़ी करो तो। मर जाओ। ये रहेंगे फॉरेंसिक के कराएंगे। कहाँ से चलो? कहाँ से चलती है? कितना रुपया है ये? 2.5 लाख होगा सर। उसमें खर्च हो गया कुछ। कितना खर्च हुआ होगा? कितना होगा? 10-15 लाख खर्च हो गया सर। बाकी होंगे? अभी गिनवा लेते हैं। तो रख के भी गिनते हैं। ये कितना है? ये एक गड्डी है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 31,000 है। कितना है? 2 लाख। हाँ, 50 से 2 लाख 31,000। बाकी कितना खर्च हो गया? 19,000। ये पैसा किस लिए दिया था? करारी काटने के लिए सर। क्या? आप रहेंगे ना? हाँ, तो सर खर्चा करने के लिए। अच्छा, इसलिए पैसा दिया है। कौन दिया था? और लड़की का आदमी। क्या नाम है? करिया कहते हैं सर उसका नाम। पूरा नाम पता नहीं। तो तुम दोनों मिल हत्या की? हाँ, क्यों की हत्या? पर मेंटेनेंस का खर्चा मांग रही थी लड़की। ये स्कूटी किसके नाम से है? ये साली की बाइक के नाम से। हत्या करने से क्या था? वहाँ तो गाँव वाले देखे भी होंगे। हाँ सर। देखिए, आज सुबह थाना भरथना पे
8 बजे के आसपास सूचना आई थी कि ग्राम चंदेठी के एक मकान में मां बेटी का शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पे तत्काल थाना भरधना की पुलिस पहुंची थी। मामला महिला अपराध से संबंधित था। तत्काल हम सभी लोग भी मौके पर पहुंच गए थे तो देखे कि वहां मां पुष्पा देवी, जिसकी उम्र लगभग 58 वर्ष थी, और उनकी बेटी निर्मला उर्फ मंजू, जिसकी उम्र लगभग 36-37 वर्ष है, उन दोनों के गले पर धारदार हथियार से वार किया गया था और दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। उस घर का कोई सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई थी। इस आधार पर ये पता चला कि ये जो मोटिव है इनका सिर्फ मर्डर करने का था। जब परिजनों से बात की गई, चूंकि उनके पिता और 2 जो भाई थे मृतका मंजू के, ये बाहर रहते हैं, नोएडा में और पुणे में नौकरी करते थे। उनसे बात हुई तो उनसे पता चला कि इनके ससुराली जनों से इनका विवाद चल रहा है। एक चीज ये गांव से पता चली थी कि इनके यहाँ 2-1 दिन पहले 15 तारीख को एक लाल रंग की स्कूटी से कोई व्यक्ति आया हुआ था। हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखा और उस स्कूटी की पहचान करी और फिर हमारी जो एसओजी सर्विलांस की टीम है, हमारे थाने की टीम है, इन लोगों ने उसको शिनाख्त कर लिया कि ये व्यक्ति कौन है। आज पुलिस मुठभेड़ में मुकेश यादव, जो रहने वाला कुर्रा मैनपुरी का है, ये इसे गिरफ्तार किया गया है। इसके पैर में गोली लगी हुई है। इससे जब पूछताछ की गई तो इसने पूरी घटना को सिलसिलेवार बताया। दरअसल मंजू उर्फ निर्मला की शादी 26 अप्रैल 2021 में किसनी थाने के सत्येंद्र के साथ हुई थी। जब ये शादी होकर के गई है तो वहाँ आपसी कोई मनमुटाव हुआ किसी बात को लेकर के, और 3-4 महीने के बाद ही ये बेटी आकर के अपने मायके में रहने लगी। एक मुकदमा इसने घरेलू हिंसा का और भरण पोषण का इटावा के पारिवारिक न्यायालय में दायर किया था। उसमें 3 अगस्त को 7,000 रुपये प्रतिमाह मेंटेनेंस देने का और जो पूर्व की रिकवरी है 3 लाख रुपए, उसे अदा करने के लिए माननीय न्यायालय ने आदेश किया था। इससे क्षुब्ध होकर के इसके पति सत्येंद्र ने, जो एक मुकेश यादव है जो आज अभी गिरफ्तार हुआ है, इसका रिश्ते में साला लगता है, इनसे इसने संपर्क किया। ये पहले उसमें आर्मी में भी रह चुका है और वहाँ से बर्खास्तशुदा है। इसने इसके साथ प्लानिंग करी। प्लानिंग के तहत ये 3 माजा की बोतल साथ में लेकर गया। चूंकि मुकेश यादव का इसके घर में पहले भी जाना आना था और कहीं से दूर की रिश्तेदारी भी थी, तो उस विश्वास में ये 3 माजा की बोतल लेकर के गया था। एक सील्ड थी और 2 खुली हुई थी, जिसमें इन लोगों ने नशे की दवा मिलाई थी। और जब माँ बेटी 15 अगस्त को उस कोल्ड ड्रिंक को पीने के बाद बेहोश हो गई, तो योजना के अनुसार सत्येंद्र, जो उसका पति है, पीछे के दरवाजे से घर के अंदर आ गया। अपने साथ 4-5 दुपट्टे ले आया था, एक चाकू ले आया था। इन लोगों ने हाथ पांव बांधे और इसके बाद वहाँ पास पड़ी हुई दराती से, जो उसी के घर में थी, उस दराती को लेकर के और उससे गला रेत दिया गया। दोनों की मौके पर मृत्यु हो गई थी। और सत्येंद्र ने इसको 2.5 लाख रुपए मुकेश यादव को दिया था और ये बोला था कि तुम भी फरार हो जाना और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं भी आ जाऊँगा। पुलिस हम लोगों को आगे कई हो सकता है पीछा करे तो हम फरारी काटेंगे। इसके लिए 2.5 लाख रुपए भी दिया था, जिसमें से 2,31,000 रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। घटना में प्रयुक्त लाल स्कूटी भी बरामद हो गई है। घटना को इसने स्वीकार कर लिया है। इसके पति को भी बहुत शीघ्र हम लोग गिरफ्तार करेंगे। इसमें माननीय न्यायालय में हम लोग बहुत शीघ्र आरोप पत्र प्रेषित करके इस पर कड़ी विधिक कार्रवाई करेंगे। जब ये का केस चल रहा था तो ये परसों ही मर्डर, मतलब 15 को मर्डर करने का इतना जल्दी क्यों चाहिए? देखिए, ये चूंकि इनका जो मुकदमे का डिसीजन आया वो 4 अगस्त को आया है और इसी 20 तारीख को ये लोग रिकवरी वारंट जारी कराने के लिए माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र देने वाले थे। ये बात सत्येंद्र को पता थी। सत्येंद्र और मुकेश की मुलाकात 13 तारीख को, जो 13 तारीख है, इसी दिन जो है माननीय न्यायालय में मिली थी। तो ये चाह रहे थे कि उस प्रार्थना पत्र पढ़ने के पहले मैं इसको इनकी हत्या कर दूं। और वो सास से भी बहुत नफरत करता था। सत्येंद्र का मानना है कि ये जो सास है हमारी, इसी के कारण बेटी हमारे यहाँ नहीं आ रही थी या हमारा फ्रिक्शन हुआ है, तो इसलिए वो इन दोनों को उसने हत्या की। क्या ये जो सत्येंद्र है वो क्या किसी विभाग में किस पद पर है, कहाँ तैनात है? नहीं, वो अभी ऐसे किसी सरकारी सेवा में नहीं है। सामान्य ग्रामीण जीवन है उनका। मुकेश का बैकग्राउंड क्या रहा है? मुकेश का जिस पता रहे सफाई कर्मचारी सचिन, मुकेश
जो है ये आर्मी में रहा है पहले और 5-7 साल वहाँ नौकरी किया है। वहाँ से इसका कोर्ट पार्सल हुआ था चोरी के मामले में, वहाँ से ये इसे निकाला गया था और अब वर्तमान में ये आकर के कुर्रा में अपने घर पे रहता था।